हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। पिछले लेक्चर तक हमने ये सीखा था कि डेटाबेस को कनेक्ट कैसे किया जाता है, उससे रिकॉर्ड को फैच करके आप फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हमने डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल लोड डेटा बटन तक काम किया था। आज हम ये सीखने वाले हैं कि अगर आपको इस डेटाबेस में अगर एक रिकॉर्ड ऐड करना है, जैसे हमने अपने डेटाबेस के एग्जांपल में नेम, नंबर और ईमेल एक टेबल पे लिया था, तो मैंने इसके लिए यहाँ पे 3 लेबल्स और 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि इसकी हम कोडिंग में ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है txt cname, दूसरा है txt cnum और तीसरा है txt c email। एक सेव बटन हमने ले लिया है जिसका नाम हमने btn सेव नाम से रख लिया है। अब ये आप डिज़ाइन करने के बाद में अगर आप किसी रिकॉर्ड को अपने डेटाबेस में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें SQL क्वेरी इंसर्ट इनटू जो आपकी फील्ड्स होती हैं और जो वैल्यूज़ होती हैं उसका यूज़ हम करेंगे। किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको एक वेरिएबल ले लेना है लूप के लिए, क्योंकि इसका ज़रूरत अभी थोड़ी देर में हमको पड़ेगा। एक आई नाम से हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। यहाँ हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ किया है SQL, जिसमें हम अपने जो क्वेरी है उसको पास करेंगे, इसमें स्टोर करेंगे। कमांड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो भी कमांड हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं अपने डेटा सेट पे, उसके लिए हमने cmd एज न्यू oldb कमांड हमने एक डिक्लेयर कर लिया है। फिर हम कनेक्शन को ओपन कर रहे हैं। कनेक्शन को ओपन करने के बाद में हमारी जो भी क्वेरी है उसको हम SQL में इस तरीके से इनपुट देंगे। तो इसका सिंटैक्स आप काफ़ी ध्यान से समझिएगा। मैं आपको यहाँ पे एक बार शो कर देता हूँ। देखिए, इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट्स जो है, कॉन्टेक्ट्स हमारी टेबल का नाम है जिसमें हमारे पास में 3 फील्ड्स हैं। तो इन तीनों फील्ड्स को आपको रिस्पेक्टिवली कॉमा करके स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है और ये सारी चीज़ें एक पैरेंथेसिस में रहेंगी। तो ये लिखने के बाद में आप जो वैल्यूज़ सिंटैक्स होता है, तो अगर आपको डेटाबेस प्रोग्रामिंग आती है तो ये पता होगा आपको कि डेटाबेस में इंसर्ट क्वेरी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरे लेक्चर में डेटाबेस में इंसर्ट क्वेरी कैसे इस्तेमाल करनी है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंसर्ट इनटू कॉन्टेक्ट्स, आपके फील्ड्स के नाम और वैल्यूज़ में जो वैल्यूज़ हमको देनी है, तो ये वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, हमारे फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी हम देंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो इनपुट देंगे वो वैल्यूज़ को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि सबसे पहले हमारा txt cname है तो इसे आप @ करके लिखेंगे, कॉमा जो दूसरा आपका cnum है, जैसा यहाँ पे इसका सीक्वेंस चला रहा है उसी तरीके से लास्ट में जो आपका txt c email है उसे आप लिख देंगे इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, SQL में इस कमांड को स्टोर कर लेगा SQL नाम के वेरिएबल में। अब अगला काम हमको ये भी करना है कि यहाँ पे हमारे पास में एक मेथड है जो डेटा सेट में किसी वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। ये पैरामीटर जो है, ये कमांड जो आपका हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसके साथ में इस्तेमाल होता है। तो आप यहाँ पे प्रत्येक बार अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप को जब इनपुट कर रहे होते हैं तो ये हमें लिखना होता है। तो आप यहाँ पे cmd.parameters ऐड विथ वैल्यू cname txt.cname, तो ऐसा हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो डेटा है प्रॉपरली आपके डेटा सेट पे इंसर्ट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कमांड तो दे रहे हैं, साथ साथ जो हमको पैरामीटर पास करना है अपने डेटाबेस में हम उसे भी लगा रहे हैं। उसके बाद में हम दूसरा चीज़ लिख रहे हैं जो आपका दूसरा फील्ड है cnum और cnum। यहाँ पे तीसरी जो चीज़ है आपका डेटाबेस का नाम, फील्ड का नाम, और मतलब डेटाबेस में टेबल के फील्ड का नाम, और लास्ट में आपका जो टेक्स्ट वैल्यू है वो। उसके बाद में फिर हम जो कनेक्शन है जो ऑन हुआ है उसको हम कौन को दे रहे हैं, मतलब जो हमारा cmd.connection है ये इसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। और फिर लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा कमांड टेक्स्ट है हम अब वहाँ पे जो ऑनलाइन जो हमारा डेटाबेस का कंपाइलर ऑन होगा उसको हम अपने कमांड को दे दे रहे हैं। तो ये जो SQL में हमने क्वेरी स्टोर करके रखी है ये इसके कमांड टेक्स्ट के रूप में cmd के थ्रू आपके oldb कनेक्शन के पास चले जाएगा। अब आती है बारी आई की। तो आई क्या ज़रूरत पड़ रहा है, देखिए cmd में एक एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी नाम से मेथड होता है जो ये कैलकुलेट करता है कि कितने, मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो कितने अफेक्टेड हुए। तो जाहिर सी बात है जब हम एक रिकॉर्ड डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसे ट्राई ब्लॉक के अंदर में लिखा है, तो जब हम एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करेंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक ना एक रिकॉर्ड जो है अफेक्ट ज़रूर होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्चुअली में एक इंटीजर वैल्यू यहाँ से रिटर्न करने वाला है। तो आई की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड, या फिर आप जो भी मैसेज देना चाहें। एल्स में आप लिख सकते हैं कि नो रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, या फिर आप यहाँ दे सकते हैं कि नो रिकॉर्ड इंसर्टेड। उसके बाद में आपका इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। एक्सेप्शन अगर कोई आएगा तो यहाँ पे हम एक्सेप्शन का मैसेज दे रहे हैं मैसेज बॉक्स में, और लास्ट में फाइनली कनेक्शन को क्लोज कर दे रहे हैं। तो देखिए जब आप इसे रन करेंगे
तो हमारा जो प्रोजेक्ट जैसा बनाया था हमने, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली मैसेज आएगा। अगर आप लोड करना चाहते हैं अपने डेटा को तो यहाँ से लोड हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे नया नाम कोई ऐड करना चाहते हैं, जैसे अतहर है, रमेश है, तीसरा नाम मैं दे रहा हूँ सुरेश, नंबर यहाँ पे ईमेल पहले पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे suresh@gmail.com और इसका नंबर मैं दे देता हूँ 98 समथिंग 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 समथिंग। देन मैं सेव में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आया कि न्यू रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो इस तरीके से ये आप डेटा ऐड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ अपडेट नहीं हुई है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे क्लोज़ कर देते हैं। एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं कि ये रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में ऐड हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए सुरेश नाम का जो डेटा है वो आ चुका है। अब इसके लिए कि अपडेट भी होना चाहिए टेबल, इसके लिए हमको एक सेपरेट कोडिंग करनी पड़ेगी। बट आज के लेक्चर में मैंने आपको केवल इतना ही समझाया कि आप अपने डेटा में एक नया रिकॉर्ड कैसे, मतलब डेटाबेस में आप एक नया रिकॉर्ड कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये पार्ट 3 था हमारा लेक्चर का। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोडिंग को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दे रहा हूँ, इस कोडिंग को। और ये सारी चीज़ें जो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरीज हैं, पैरामीटर्स हैं और CMD हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी कर लें। और एक बार स्टडी करने के बाद यदि आप दोबारा इस लेक्चर को फिर से देखेंगे तो यदि कोई कन्फ्यूजन आया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।